कहते हैं किसानों ने रास्ता बंद कर दिया। अरे डूब मरना चाहिए आपको। किसानों ने रास्ता बंद किया, किसान तो आराम से बैठा हुआ है, खुली सड़क पे बैठा है, ठंडे आसमान के नीचे बैठा हुआ और अपने हाथ से रोटी बना के खा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतना पैरा मिलिट्री फोर्स लगा रखा है, दिल्ली पुलिस लगा रखा है, BSF लगा रखी है, क्या नहीं लगा रखा आपने? और आप कहते हैं कि किसानों ने रास्ता बंद कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे कृषि मंत्री को मालूम है कि आलू कैसे पैदा होता है या गेहूं का पौधा कितना बड़ा होता है? इनको मालूम होता है कि होती कैसे? खेती में पानी कब लगाया जाता है, खेती में से खरपतवार कब निकाले जाते हैं, खेती में खाद कितना डाला जाता है, बीज कितना डाला जाता है, कितनी गहराई पे डालते हैं, ये इनको मालूम है? नहीं मालूम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मैं किसान घाट पे मौजूद हूँ आज। सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 1902 में चौधरी साहब का 23 दिसंबर 1902 को चौधरी साहब का जन्म हुआ था। आज 119वां जन्मदिन है, यानी 118वीं जयंती है। मैं बहुत दूर से चलकर पैदल चलकर यहाँ किसान घाट पर पहुँचा हूँ और यहाँ आकर मैं चाहता था कि चौधरी चरण सिंह को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करूँ, उनको श्रद्धांजलि दूँ। मैं पिछले 30 साल से लगातार किसान घाट पर आता रहा, चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता रहा, लेकिन आज पहली बार, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, किसान घाट के चौधरी चरण सिंह की समाधि पर जाने वाले सभी रास्तों पर ताला लगा दिया गया है। ये किसका आदेश है? हमने पुलिस वालों से पूछा कि हमें नहीं पता, हमें तो आदेश है। किसका आदेश है पता नहीं। पुलिस वालों ने ऐसा ही बैठे हैं गाड़ी में, सो रहे हैं फिलहाल, हो सके सुबह जल्दी ड्यूटी लगा दी हो। तो इन्होंने कहा हमें नहीं पता, ऊपर से आदेश है। हमने कहा कोई तरीका हम उनसे परमिशन लेकर अंदर जा सकते कि हम नहीं जा सकते? बहुत दुख है, हमें बेहद दुखी है। हम चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और हम जो किसानों के विरुद्ध एजिटेशन चल रही है उसमें, उसके हक में भी हम दोनों जगह हमने मेडिकल कैंप भी लगा रखे हैं, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर। और ये जो 3 कानून लेके आए हैं, सरकार लेके आई है, ये बिल्कुल किसानों के विरोध में है। और इनसे अगर किसान से 10 रुपये गेहूँ खरीदा जाएगा और वो आगे जाके 100 रुपये किलो आटा बेचेंगे ये आम पब्लिक को, तो ये सिर्फ किसानों के लिए दुखदाई नहीं, आम पब्लिक के लिए भी दुखदाई है। मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। आज किसान दिवस है और किसान दिवस पर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल बंद है। बहुत दुख हुआ, बड़ी उम्मीदों के साथ में आया। मेरे साथ में साथी हैं मेरे, आए कि हम 2 मिनट उनको श्रद्धांजलि तो दे सकें, लेकिन देख रहे हैं आप कि हम लोग बाहर खड़े हैं और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सुरक्षाकर्मी हैं, कहते हैं सुरक्षा का विषय हवाला दे रहे हैं। तो क्या सुरक्षा का हवाला देश के प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि अर्पित करने पर भी सुरक्षा देखी जाती है? ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान घाट को बंद कर दिया गया, जबकि आमतौर पर ये सब जगह खुला रहता है। मुझे भी हो सकता है भविष्य में राजघाट को भी बंद कर दिया जाए। तुगलकी फरमान है, जिसे बोलना चाहिए कुछ भी कर सकते हैं। देश का अन्नदाता जो 135 करोड़ लोगों के पेट के लिए अन्न पैदा करता है, वो आज दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है पिछले 1 महीने से, और सरकार शांत बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है, बंद कमरों में बैठी है, गर्म कमरों में बैठी हुई है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं है, बिल्कुल भी उसे परवाह नहीं है। बिहार में इलेक्शन होता है तो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर तमाम सारी काम करते हैं। कोरोना वहाँ देखते हैं, आज यहाँ पे कहते हैं कि कोरोना है। यहाँ पे हैदराबाद में निकाय चुनाव होते हैं, वहाँ जाके आप जो है पहुँचते हैं, गृह मंत्री पहुँचते हैं और यहाँ पे किसानों से बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सरकार का अंग है। अब उसी के बलबूते पर आप सरकार में पहुँचे हैं, जो आपकी दहलीज पे बैठे हुए हैं। आप 2 किलोमीटर पे जाके अपने घर के दरवाजे पे किसानों से नहीं मिल सकते हैं और आप योजनाएं बनाते हैं लंबी लंबी, तमाम सारी बातें करते हैं कि किसानों के लिए हमने इतनी सारी योजनाएं दी हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि इतिहास
ऐसी चीज़ों को कभी भूलता नहीं है, इन चीज़ों को हमेशा अपने जहन में दबा के रखता है। इस घाट से और आपके माध्यम से इनको सत्ता में बैठे हुए ऐसे अंध भक्तों को और सारे बुद्धिजीवी वर्गों को जो इन चीज़ों की अनदेखी कर रहे हैं, संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला जो कहते थे ना कि दिन अच्छे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन किसानों के और जनता के नहीं आए, हाँ आपके ज़रूर आ गए। आपको बंद कमरों में बैठकर योजना बनाने का मौका मिला, बहुत ही दुखद है। दूसरा, आप किसान बैठा हुआ है और किसान में कहते हैं कि यहाँ पर आतंकवादी बैठे हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको आतंकवादी नज़र आ रहे हैं तो भेजिए ना अपनी फोर्स को। जो फोर्स वहाँ पे बैठी है, अनगिनत फोर्स बैठी है और लंबे लंबे आपने बैरियर लगा रखे हैं, तारे लगा रखे हैं, कांटे लगा रखे हैं जो कि उठाई से नहीं उठा सकते हो। आप कहते हैं किसानों ने रास्ता बंद कर दिया, अरे डूब मरना चाहिए आपको। किसानों ने रास्ता बंद किया, किसान तो आराम से बैठा हुआ है, खुली सड़क पर बैठा है, ठंडे आसमान के नीचे बैठा हुआ और अपने हाथ से रोटी बना के खा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतना पैरा मिलिट्री फोर्स लगा रखा है, दिल्ली पुलिस लगा रखा है, BSF लगा रखी है, क्या नहीं लगा रखा आपने? और आप कहते हैं कि किसानों ने रास्ता बंद कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं यहाँ से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने इन गलत हरकतों से बाज आ जाइए। मेरा नाम बलदेव गौतम भारतीय है। मैं अखिल भारतीय परिवार दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ और इसी अखिल भारतीय परिवार के भारतीय किसान समिति का सदस्य हूँ। आज जिस दिन से किसान यहाँ पर आए हैं उस दिन से हम मेडिकल सेवा उनको दे रहे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे हमारा गाजीपुर बॉर्डर हो और चाहे हमारा टिकरी बॉर्डर हो। हम वहाँ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो मेडिकल होनी चाहिए। आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, पर सरकार तो उन्हें किसान मानती ही नहीं है। हाँ, सरकार किसान मानती है। उन्हें जो भाड़े पर खरीदे गए हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो किसान है, वो वहाँ पे योजनाएं बताता है, वो फ़ायदे बताते हैं। स्वाभाविक है, किसान तो वो भी नहीं है जो अंदर कमरे में बैठ के कहते हैं। हमारे कृषि मंत्री को मालूम है कि आलू कैसे पैदा होता है या गेहूं का पौधा कितना बड़ा होता है। इनको मालूम होता है कि खेती होती कैसे, खेती में पानी कब लगाया जाता है, खेती में से खरपतवार कब निकाले जाते हैं, खेती में खाद कितना डाला जाता है, बीज कितना डाला जाता है, कितनी गहराई पर डालते हैं, ये इनको मालूम है? नहीं मालूम। तो ऐसे ही किसान हमें उनके साथ में आ रहे हैं। तो पूरी तरह से जो संवैधानिक ढांचा है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के चेंज करने की कोशिश है और पूरा सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। और आप देखिए ना, अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और उस गाड़ी में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो हम क्या करते हैं? गाड़ी ठीक कराते हैं या फिर इस गाड़ी को बेच देते हैं। तो ऐसे ही किसान अभी जो उनको लग रहा है सरकार को कि ये ठीक नहीं हो रहा, इनको तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी दो ना, उनको शिक्षा दो। आप उनको बेच देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो तरक्की नहीं करेंगे बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। और किसी भी देश को चलाने के लिए दो ही जने चाहिए होते हैं, किसान और जवान, और आज दोनों ही बहुत बुरी हालत में हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम किसानों का समर्थन करें। और देखिए ना, अब किसान जो पूरे साल बिना किसी लालच के माइनस डिग्री में भी और 50 डिग्री में भी खेतों में काम करता है, तो वो अगर आज सड़कों पे है तो क्यों है? वो किसी लालच के लिए नहीं है, वो किसी उसके लिए नहीं है कि मुझे फेम चाहिए, क्योंकि उनको फेम नहीं चाहिए, उनको अपना काम चाहिए। और अगर हम उनको उनकी मेहनत का भी उचित दाम नहीं दे सकते तो हमारे लिए शर्म की बात है। आप देखिए, अब 1 मई को मज़दूर दिवस था और वो सारे मज़दूर सड़कों पे चल रहे थे, सड़कों में मर रहे थे। आज दूसरा है किसान दिवस। आज किसान दिवस के दिन भी जो किसान है वो सड़कों पे, और कितने ही किसान बेचारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये कैसी सरकार है? ये कैसा किसानों की तरक्की? क्या ऐसी ही तरक्की है कि किसानों को मौत के घाट उतार दिया जाए? अगर मौत के घाट उतारना ही तरक्की है तो प्लीज़ ये तरक्की को बंद कर दीजिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस तरक्की को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। हमें जीने दीजिए, हमें संघर्ष करने दीजिए, लेकिन तानाशाही मत कीजिए। और ये एक लोकतांत्रिक ढांचा है, इसको गिराने की कोशिश मत कीजिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।